नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय हेमू क्लासेस 01 पर आपका स्वागत है। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे दोस्त, आज के हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कौन कौन से अनुच्छेद हैं दोस्त? तो आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? किस आर्टिकल में, यानी कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हम कराएंगे दोस्त, ठीक है। 136 में, 153 में, 124 या 153 में, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153, ठीक है, में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। और मेरे दोस्त, अनुच्छेद 136 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति दी जाती है, ठीक है दोस्त। उसके बाद आती है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के बारे में हम बता दें कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। अनुच्छेद 124 ये दर्शाता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। क्लियर दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोगों के कल्याण के लिए बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 45? तो मेरे दोस्त, भारत के संविधान का अनुच्छेद 38, ठीक है, अनुच्छेद 38 राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का निर्देश देता है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद अनुच्छेद 42 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 42 की यह कहता है कि अनुच्छेद 33 के मसौदा, यानी कि अनुच्छेद 44 में अनुच्छेद 42 यानी 42 में किया गया, जो कि मानवीय कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत प्रदान करने का प्रयास करता है, जो कि आर्टिकल 42 में, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 के बारे में। तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा की जाती है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 45, यानी कि आर्टिकल 45 के बारे में ये कहा गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इतना क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस आर्टिकल के माध्यम से कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 55? तो मेरे दोस्त, हम आपको बताते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में, ठीक है मेरे दोस्त। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि अनुच्छेद 54 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल के कॉलेज द्वारा किया जाता है। उसके बाद मेरे दोस्त, अनुच्छेद 58 आता है। अनुच्छेद 58 ये कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की योग्यताएं होनी चाहिए, जो कि 35 ईयर होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद अनुच्छेद 55 आता है। अनुच्छेद 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का एक तरीका होना चाहिए। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 320, 312, 316 या 308? तो मेरे दोस्त, भारत के संविधान का अनुच्छेद 320, ठीक है क्लियर दोस्त। अनुच्छेद 320 में भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य के लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्यों को बताता है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है 312। 312 में मेरे दोस्त आता है कि अखिल भारतीय सेवाएं। उसके बाद आर्टिकल 308 देखते हैं। 308 क्या कहता है? 308 ये कहता है मेरे दोस्त, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के संबंध में प्रावधान किया गया 300 आर्टिकल 308 में, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल
316। उसके बाद इसमें बात किया गया है मेरे दोस्त सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में निर्धारित किया, जो कि अनुच्छेद 316 में। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 33। या किसके बारे में चर्चा करेगा मेरे दोस्त? ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 में, पहले 39 का देख लेते हैं मेरे दोस्त। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधन, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त सुनिश्चित करने का, यानी कि पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। इतना हुआ। उसके बाद अनुच्छेद 29 को देखते हैं। अनुच्छेद 29 ये कहता है मेरे दोस्त कि अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 ये कहता है किसी धर्म के विशेष प्रचार के लिए करों का भुगतान की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म के प्रचार अगर करते हैं तो उसमें कर नहीं लगेगा, उसके भुगतान कोई नहीं लिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बारे में चर्चा करता है अनुच्छेद 27। उसके बाद लास्ट आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहते हैं मेरे दोस्त? यह संसद के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का मौलिक अधिकार देता है। कितना क्लियर हुआ? आशा करता हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, या अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, या भारत के महान्यायवादी। ये भारत के संविधान अनुच्छेद 76 के तहत कौन सा संवैधानिक पद है? ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। भारत के लिए महान्यायवादी, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद माना जाता है, जो कि भारत के महान्यायवादी के रूप में मानते हैं, ठीक है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है मेरे दोस्त, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत के महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसूची के तहत के राज्य में से किस अनुसूची के तहत आता है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की भारत के संविधान में, ठीक है। अनुसूची नंबर 5 या 9 या 5, 9 या 7 या 12। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें, पुलिस और लोक व्यवस्था, पुलिस और भारत की सार्वजनिक व्यवस्था, जिसे लोक व्यवस्था कहते हैं, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत आता है मेरे दोस्त, जो कि 7वीं अनुसूची के तहत आता है, ठीक है। यह भारत के 7वीं अनुसूची के आवंटन संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के कार्यों का परिभाषित और निर्दिष्ट करती हैं। इनमें 3 सूचियाँ होती हैं, जैसे कि एक यानी कि संघ सूची और 100 विषय, ठीक है, और दूसरा राज्य सूची जो कि 61 विषय, और तीसरा का समवर्ती सूची जो कि 52 विषय होता है, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर हुआ इतना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या है मेरे दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करती है, और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने और हटाने या कम करने के लिए है, जो कि अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 55, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे 55 रहेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में, ठीक है, भारत के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने के कुछ मामलों के सजा में या निलंबित करने या उसे हटाने या कम करने में, सजा को कम करने में किया जाता है, ठीक है, या परिभाषित करता है। उसके बाद अनुच्छेद 81 आती है। अनुच्छेद 81 क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 81 ये कहता है लोकसभा की संरचना को प्रभाषित करता है। अनुच्छेद 81, ठीक है, लोकसभा की संरचना को प्रभावित करता है।
उसके बाद अनुच्छेद 55 जो कि लास्ट वाला, अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 में यह कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 63 क्या कहता है मेरे दोस्त? जो कि ऑप्शन डी उल्टा हो गया था, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं मेरे दोस्त। इसमें कहा गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 63 में कहा गया है। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको समझ लीजिए दोस्त, एसएससी रेलवे बैंक के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि भारत के संविधान से आर्टिकल में पूछे गए सवालों का हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और कर्तव्य और शक्तियों के से संबंधित है? अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 354। उसके बाद मेरे दोस्त आता है 189। ठीक है, 189। 189 क्या कहता है मेरे दोस्त? 189 ये कहता है सदनों के मतदान में। ठीक है, पहले 189 का देख लेते हैं। इसमें कहता है कि सदनों के मतदान में रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद कार्य करने की शक्तियों की सदनों की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। उसके बाद 354 क्या कहता है? अनुच्छेद 354 यह कहता है कि संबंधित प्रावधानों का आवेदन आपातकाल की घोषणा के दौरान राजस्व का विवरण देंगे। ठीक है, उसकी विवरण होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 354 में दर्शाया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है 234। अनुच्छेद 234 ये कहता है कि किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं 149। 149 ये कहता है मेरे दोस्त, भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। इतना क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो मेरे दोस्त हमने आपको इससे पहले बताया था अनुच्छेद 63 में। ठीक है, कि इसमें बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि इतना क्लियर हुआ अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति मृत्यु होने पर या इस्तीफा देने पर या महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। इतना क्लियर हुआ। उपराष्ट्रपति क्लियर हुआ मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी और एसटी, ठीक है, के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा लोकसभा में किसके अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में रेखांकित किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 326। ठीक है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 330, ठीक है, इसका उत्तर बता रहे हैं डायरेक्टली। अनुच्छेद 330 में ये कहा गया है मेरे दोस्त कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 330 में जनता के सदन में, यानी कि जनता के सदन जिसे कहते हैं लोकसभा, ठीक है, जनता के सदन में यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा पर प्रकाश डाला जाता है, जो कि आर्टिकल 330 में। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो मेरे दोस्त भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस में जीएसटी परिषद का गठन प्रावधान का किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 246 से, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 323 ए। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि भारत के संविधान में भारत के
अनुच्छेद 279 में, ठीक है मेरे दोस्त। सॉरी, आवाज़ कट रही होगी, शायद आवाज़ कट गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं मेरे दोस्त, आवाज़ कट गई थी, आप लोग को सुनाई नहीं दी। तो अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद का निर्माण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों को संयुक्त, ठीक है, यह है केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच अर्थात मॉल सेवा का परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। उसके बाद जीएसटी परिषद वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने का निर्देश देता है, ठीक है, वो भी संवैधानिक निकाय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस में जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। ये तो क्वेश्चन हो गया जो कि 279A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें बता दें हम आपको अनुच्छेद 161 में डायरेक्टली बता रहे हैं मेरे दोस्त। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान देने और राहत देने या उसमें सजा में छूट में कमी करने के लिए किया गया है, जो कि राज्यपाल किसी भी ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, यानी किस अनुच्छेद में धन विधेयक को राज्यों के परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 298। तो मेरे दोस्त इसमें कहा गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में, ठीक है, भारत के संविधान में 109 में ये कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यों की यानी कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा किस आर्टिकल के अनुसार माना जाता है। अंग्रेजी देश, ठीक है, 329(1), 336(1), 348(1) या 315(1), ठीक है मेरे दोस्त। हम आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 वाला पहले देखते हैं, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा मानी जाती है। इतना क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन माना जाता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है, ठीक है। अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 34, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 98 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ को परिभाषित करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 333, 198, अनुच्छेद 451, अनुच्छेद 189। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें भारत के संविधान में 198 के तहत, ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 198 के तहत एक विधान परिषद में एक धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है, 198 के तहत, इतना ध्यान दे दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि कानून के अधिकार और कोई कर यानी कि कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा और ना ही एकत्रित किया जाएगा। वो कौन सा अनुच्छेद में परिभाषित करता है मेरे दोस्त। अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 301, ठीक है।
तो हम आपको बताते कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में कानून के अनुसार, यानी 265 के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा और ना ही एकत्रित किया जाएगा, ठीक है। भारत में कोई भी कर तब तक नहीं लगाया जा सकता या एकत्रित नहीं किया जा सकता जब तक वह स्पष्ट रूप से कानून के माध्यम से अधिकृत ना हो। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त अपना, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 2 में प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च, संविधान के भाग 2 में उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 21। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार, यानी कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का परिभाषित करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, यानी कि अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय की रुख कर सकता है, ठीक है। इससे यह अधिकार उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है, ठीक है, 226 में आता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 1959 में भारत केंद्र सरकार ने भारत के किस संविधान के, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन किया था? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 349। तो हम आपको बता दें मेरे दोस्त, अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां देता है कि यदि नागरिक अशांति होती है, यानी कि यदि केंद्र अशांति होती है तो राज्य सरकार के पास इसे समाप्त करने का साधन नहीं है, तो हर राज्य पर अपना अधिकार जता सकती है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान में दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? यानी कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। अनुच्छेद 71(1), अनुच्छेद 71(2), अनुच्छेद 74(1) या अनुच्छेद 74(2), ठीक है मेरे दोस्त। हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 74(1) के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 74(1) के तहत यह उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का पालन करने के लिए, यानी कि कृत्यों का प्रयोग करने के लिए ऐसी सलाह का अनुसार के कार्य करेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है मेरे दोस्त, और दूसरे नंबर पर आता है प्रश्न यदि कोई हो और यदि हाँ तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। क्लियर हुआ? फिर से सुनिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बैठेगी, ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि मेरे दोस्त प्रश्न कोई भी हो, ठीक है, और यदि हाँ है तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में, ठीक है, किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान में दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा?
और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। अनुच्छेद 71(1), अनुच्छेद 72(2), अनुच्छेद 73(1), अनुच्छेद 74(2). तो मेरे दोस्त इसमें हम बता दें आपको कि जो कि पहला वाला क्वेश्चन कराया था अनुच्छेद 74(1) के तहत। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन से संबंधित है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 48। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में यानी कि अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद राज्य और कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास भी किया गया है। ठीक है, और विशेष रूप से गायों और बछड़ों को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, गायों और बछड़ों को और अन्य दुधारू भारतोलक मवेशियों की नस्लों से संरक्षण, सुधार और वध करने पर रोक, यानी कि जो कि बलि देते हैं, काटते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, यह अनुच्छेद 48 कहता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के धर्म, नस्ल और जाति, लिंग या जन्म स्थान से आधार पर भेदभाव का निषेध है, यानी कि भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धर्म पर या नस्ल पर या जाति पर या लिंग या जन्म स्थान पर कोई भी भेदभाव पर निषेध है, यानी कि रोक लगनी चाहिए। इसका विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 24, 27, अनुच्छेद 10। ठीक है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 15, आर्टिकल 27, आर्टिकल 10 में। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 15 में किसी भी, ठीक है, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। क्लियर होगा मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या 19 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 18। तो मेरे दोस्त हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 54। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि पहले नंबर अनुच्छेद 60 को देखते हैं, जो कि अनुच्छेद 60 ये कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, यानी कि शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 60 जो कि इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अनुच्छेद 57 का देखते हैं। अनुच्छेद 57 ये कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 66 ये कहता है, अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव होनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 54 किसके बारे में दर्शाता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 किसके बारे में दर्शाता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो मेरे दोस्त शुरू से देखिए, अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद 57 बनता है 66, 57 वाला है, 57 वाला अनुच्छेद, अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होनी चाहिए। और अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 ये कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हेतु के लिए प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए? ठीक है, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 47। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49, ठीक है, अनुच्छेद 49 में कहता है कि व्यक्ति को अपने स्मारकों और राष्ट्र के महत्व के स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 49 के ये परिभाषित करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत
वो वही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, नेक्स्ट करिएगा जो कि 49 के तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय, ऐसा कौन सा विषय है जो कि भारतीय संविधान की 11वीं सूची में, ठीक है, ऐसी कौन सी विषय है जो कि भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? बड़े वन उत्पाद या स्वास्थ्य और स्वच्छता उसके बाद बड़े उद्योग, ये हो गया बड़े वन उद्योग, इतना ध्यान दीजिएगा, बड़े वन उद्योग है मेरे दोस्त। उसके बाद ये बड़े उद्योग है और स्वास्थ्य और स्वच्छता है, और ये पुलिस तथा कानून व्यवस्था है। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत किस अंतर्गत आता है? तो बता दें हम आपको कि स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में, ठीक है, 1992 में भारतीय सूची, यानी कि भारतीय संविधान की 11वीं सूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, इस अनुसूची में 29 विषय हैं। ठीक है मेरे दोस्त, 11वीं सूची में 29 विषय हैं मेरे दोस्त। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, इनमें स्वच्छता और स्वास्थ्य और ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल। ठीक है, फिर से सुनिएगा मेरे दोस्त, स्वास्थ्य और स्वच्छता, उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल, चारा, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, कृषि और भूमिगत सुधार शामिल हैं। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ? भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में, यानी भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित कौन सा राज्य शामिल है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम आपको बता दें मिजोरम। ठीक है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में मिजोरम को शामिल किया गया था। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में, ठीक है, 144 अनुच्छेद 244 में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रधान शामिल किए गए हैं। क्लियर हुए इतना मेरे दोस्त? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकालीन। ठीक है, वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है? तो मेरे दोस्त, अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 360। तो मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसी उत्पन्न हो गई, यानी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से को वित्तीय अस्थिरता या क्रेडिट को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की स्थिति घोषणा कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकालीन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद में, यानी कि किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं का गठन का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में? 167 के तहत, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 163 या 165। तो मेरे दोस्त, क्या पूछा गया? राज्य में विधानसभाओं में का गठन किया प्रावधान किसमें है? 167 में, 168 में, 163 में, 165 में। सॉरी दोस्त, पानी पी रहा था। ठीक है, हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 168 में, ठीक है मेरे दोस्त, 168 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी। ठीक है, अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी और इसमें राज्यपाल भी होंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 167 के तहत, अनुच्छेद 167 का देखिए, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री पर प्रशासन और कानून के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 167 में मुख्यमंत्री पर प्रशासन और कानून के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराने का कर्तव्य रखता है। ठीक है,
उसके बाद अनुच्छेद 163 देखते हैं। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? राज्यपाल को उसके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, लास्ट वाला है 165 कि अनुच्छेद 165 ये कहता है राज्य में एक महाधिवक्ता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? यानी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, या प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, या कारखानों तथा खदानों के बीच, यानी कि कारखानों तथा खदानों में बच्चों को रोजगार, यानी कि 14 साल से कम उम्र में रोजगारों का प्रतिबंध, यानी कि 14 साल से कोई भी लड़का हो या बच्चा हो उससे रोजगार, यानी कि उससे मेहनत नहीं करा जाए, यानी कि उससे काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा। या अनुच्छेद 49 किसके तहत आता है? ठीक है मेरे दोस्त, तो हम आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 49 में ये कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है जो कि प्राकृतिक महत्व, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 49 कहता है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक विचार करता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 32? ठीक है मेरे दोस्त, इसमें कहा गया है अनुच्छेद डी। ठीक है, पहले अनुच्छेद 32 का देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 ये कहता है कि राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करना। ठीक है, जो कि इसका राइट हो यही होगा, राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 245 सदस्य, या 250 सदस्य, या 235 सदस्य, या 240 सदस्य? तो हम आपको बता दें तो कि मेरे दोस्त, तो 250। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकते हैं। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यों की परिषद में संरचना में भी शामिल होगी, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्य होंगे और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 होंगे, यानी कि 288 मेरे दोस्त। 238 केंद्र और राज्य के प्रदेशों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाएंगे। उसके बाद 12 गो जो कि 12 सदस्य होंगे और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, टोटल हो गए 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 213? तो हम आपको बता दें कि मेरे दोस्त भारत के संविधान में 123 में, ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 232 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 232 ये कहता है कि संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, ठीक है, संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 230, 231 और 232 और 230 या 231 को यानी प्रस्थापित किया जाएगा, यानी 230 को 232 में या 231 को 230 में। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 का देखते हैं मेरे दोस्त। अनुच्छेद 312 ये कहता है कि संसद और संघ में, संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं,
बनाने का अधिकार देता है। ठीक है मेरे दोस्त। अनुच्छेद 213 ये कहता है कि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति से संबंधित किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया है? 14 भाषा, 20 भाषा या 22 भाषा या 18 भाषा? तो मेरे दोस्त, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो मेरे दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 62? तो मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में, ठीक है मेरे दोस्त, पहले 51 वाला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य के नीति सिद्धांतों का बताता है। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 49 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 ये कहता है राष्ट्रपति महत्व के स्मारकों और स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 62 का देखते हैं मेरे दोस्त। अनुच्छेद 62 को हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 62 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 69 देखते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो कि अनुच्छेद 62 यानी कि अनुच्छेद 69 द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3? तो हम आपको बता दें मेरे दोस्त, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 3 का पहले हम आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, ठीक है, नए राज्यों का गठन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 द्वारा क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद चौथा अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि पहली अनुसूची में परिणामी परिवर्तन की अनुमति देता है, यानी कि भारत संघ में राज्यों के नाम, और चौथी अनुसूची यानी प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या होनी चाहिए। उसके बाद आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, और उसके बाद अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 93? ठीक है मेरे दोस्त, इसमें कहा गया धन विधेयक की परिभाषा के तहत अनुच्छेद 110 में, ठीक है, धन विधेयक 110 में पारित किया गया था, यानी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों को स्वतंत्रता, यानी कि 6 मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 19? तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान की, यानी कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19? तो मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में के अनुसार सभी नागरिकों का अधिकार होगा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और शांतिपूर्वक और बिना हथियारों का इकट्ठा होना, और उसके बाद संघ बनाने के लिए स्वतंत्रता, और भारत के पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, जो कि 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, पहला वाला कौन सा है मेरे दोस्त?
पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों का इकट्ठा होना, दूसरी हो गई। और तीसरी है तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और आने जाने यानी बसने के लिए स्वतंत्रता है, जो कि पाँचवीं है। ठीक है। उसके बाद छठा है किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय या व्यापार करने का प्रतिबंधित नहीं है, यानी कि पूरी तरह से 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि किसी भी नागरिकों से उसके धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के बारे में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 15 के अनुसार आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव की तस्करी, ठीक है, और जबरन श्रम पर रोक है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 5। तो हम आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में, ठीक है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किस उन्मूलन से है? सती प्रथा से या अस्पृश्यता से या उपाधियों से या दास्तां से? तो मेरे दोस्त, तो हम आपको बता दें भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जिसे कहते हैं, ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से होने वाली उत्पन्न वाली किसी भी यानी छुआछूत से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना या उसके अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 8वां भाग यानी आठवां भाग किससे संबंधित है? या पंचायतें से संबंधित, या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, या नगर पालिकाओं से संबंधित है, या राज्यों से संबंधित है? तो मेरे दोस्त, भारतीय संविधान का भाग 8 के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। संविधान का भाग 9 पंचायतों के नगर पालिकाओं यानी कि पंचायतों से संबंधित, और संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, और संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद के सम्मिलन से पिछड़ा वर्ग यानी कि NCBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। 338B, 338A या 328B या 328A? तो मेरे दोस्त, भारत की संसद द्वारा पारित NCBC विधेयक को अनुच्छेद 338 और 338A के संविधान में अनुच्छेद 338B को भी शामिल किया गया था। ठीक है। यानी कि भारत की संसद द्वारा पारित NCBC विधेयक को तो मेरे दोस्त, अनुच्छेद 338 और 338A के बाद संविधान में 338B को भी शामिल किया गया है, जो क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST से संबंधित होती है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने 49 क्वेश्चन करा दिया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत आबादी के हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 357 या 347 या 374? तो मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 347 के तहत राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोले जाने वाला भाषा से संबंधित है। ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 347 किस अनुच्छेद के तहत किसी भाषा में बोले जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान किया जाए तो वो था 347। ठीक है मेरे दोस्त, इतना हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद जो कि क्वेश्चन नंबर 50। हमने आपको बोला था कि इसमें 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले जो कि SSC GD के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और UPP के लिए। ठीक है मेरे दोस्त। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के लिए सहायक शक्तियों से संबंधित है? जो कि अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 140? तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद
40। तो बाबू मेरे दोस्त, अनुच्छेद 140 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ होती हैं, जो कि भारत का संविधान वह स्रोत है जिससे हमारे सभी कानून अपना अधिकार और बल प्राप्त करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्त, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है मेरे दोस्त।